दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं की बात करेंगे अपन। राजस्थान के लोक देवताओं की बात कर रहे हैं, देवता क्या है, कैसे हैं, यानी कि हमारी संस्कृति को क्या कैसे क्या मोड़ दिया, तो उन सभी तथ्यों को लेकर बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं की। राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, राजस्थान के संत, राजस्थान के संप्रदाय आदि पढ़ने के लिए देखो सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान ये भी नॉर्मल व्यक्ति थे, लेकिन कोई ऐसा कार्य जिसने इनको क्या बना दिया, लोक देवता बना दिया। यानी कि इनमें स्टार्टिंग से ऐसी, जैसे डूंगर जी जवाड़ जी को ले लो आप, इनके द्वारा किए गए नेक कार्य जिनकी वजह से लोक देवता बने, लोक में पूजे गए। दोस्तों लोक देवताओं की अपन बात करें, राजस्थान में सबसे पहले अपन एक चीज देखते हैं, राजस्थान के पंचपीर। राजस्थान के पंचपीर, दोस्तों राजस्थान के पंचपीर मतलब, राजस्थान के पंचपीर मतलब राजस्थान की दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कि 5 लोक देवता जो सबसे प्रमुख हैं। पंचपीरों में अपन ने बात की दोस्तों, राजस्थान के पंचपीरों में तो एक लाइन लिखते हैं अपन, राम गोपाल हडजा। दोस्तों पंचपीरों के लिए ये एक, आप कह सकते हो कि पंचपीरों के लिए एक सूत्र है राम गोपाल हडजा। ऐसे जनरल सी एक लाइन है, राम गोपाल हडजा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इससे वैसे आपको गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों राम गोपाल हडजा एक जनरल सा वर्ड है, इसी से राजस्थान के पंचपीर निकल आते हैं। राम मतलब रामदेव जी, रामदेव जी। माँ मतलब मांगलिया मेहा जी। गो मतलब गोगा जी। पा मतलब पाबू जी। हडजा मतलब हड़बू जी। हडजा मतलब हड़बू जी। इधर देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान के पंचपीरों की। सबसे पहले राजस्थान के लोक देवता पढ़ने के लिए सबसे पहले पंचपीरों को जानना जरूरी है, क्योंकि पंचपीर सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अपने मारवाड़ क्षेत्र के पंचपीर कह लो, चाहे राजस्थान के पंचपीर कह लो, लोक देवताओं में दोस्तों वो यही है। एक ही लाइन याद रखनी है, राम गोपाल हडजा, राम गोपाल हडजा। तो दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों, राम मतलब रामदेव जी, माँ मतलब मांगलिया मेहा जी, गो मतलब गोगा जी, पा मतलब पाबू जी, हडजा मतलब हड़बू जी। तो दोस्तों अपन बात करेंगे एक एक से, पंचपीरों के बाद एक एक से बात करेंगे। और सबसे पहले राजस्थान के टॉप मोस्ट और इम्पोर्टेंट लोक देवताओं की बात करेंगे, जिनका नाम है रामदेव जी। क्या नाम है दोस्तों? रामदेव जी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन एक एक से इनकी बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, मेरे साथ ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लग रहा हूं। और गुड मॉर्निंग भाई। आपने राजस्थान के पंचपीर देखे, पंचपीरों के अलावा दोस्तों अब अपन एक एक से बात करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। तो राजस्थान के लोक देवताओं में अपन बात कर लें दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रामदेव जी की। सबसे इंपॉर्टेंट लोक देवता है दोस्तों कौन? रामदेव जी। इन रामदेव जी की अपन बात कर ले दोस्तों, देखो आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, ये एक लाइन खींच लिया करो जब भी पढ़ा करो, ठीक है? सभी के सभी, पीछे पढ़ो चाहे पहले पढ़ो, एक लाइन खींच लिया करो। लाइन से पहले क्वेश्चन लिखा करो कि इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं। जब क्वेश्चन लिख लो तब आंसर लिखना चालू किया करो। जैसे मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन टाइप में पढ़ा करो। देखो दोस्तों, पहली बात, रामदेव जी का जन्म, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? रामदेव जी के पिता, क्वेश्चन नंबर 2। रामदेव जी की माता, क्वेश्चन नंबर 3। रामदेव जी की पत्नी, क्वेश्चन नंबर 4। रामदेव जी का भाई, क्वेश्चन नंबर 5।
रामदेव जी की बहन। क्वेश्चन नंबर 6, रामदेव जी का घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, गुड मॉर्निंग साहब। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करें रामदेव जी की धर्म बहन। क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए किसी भी चीज को पढ़ने के लिए। इधर ध्यान देना दोस्तों, रामदेव जी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। रामदेव जी के बारे में ये सारे क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। रामदेव जी के बारे में जब अपन सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले रामदेव जी का जन्म 1352 में हुआ है, ठीक है। एक बात कान खोल के सुन लो, किसी भी ऑथेंटिक बुक में, किसी भी ऑथेंटिक साक्ष्य में इनके जन्म की तारीख क्लियर नहीं मानी गई है। पहले ही बता रहा हूं, याद करो चाहे मत करो, कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इनके जन्म की तारीख कभी नहीं पूछी जाएगी। हिंदी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की किताब का पेज नंबर 72 और लाइन नंबर शायद 23 देख लेना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनके जन्म के विषय में, इनकी तारीख के विषय में कुछ भी कहना यानी कि अनुमानित है, कंफर्म नहीं है। नमो नारायण भाई प्रेम प्रकाश यादव। इधर देखिए दोस्तों, रामदेव जी के जन्म के बारे में पहले बता दिया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की किताब है, डॉक्टर पेमाराम। ध्यान रखना, ओनली राजस्थान के लोक देवता चलेंगे उसमें, काफी मोटी किताब है, ओनली राजस्थान के लोक देवी देवताओं से संबंधित है, डॉक्टर पेमाराम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पेज नंबर 72 शायद लाइन नंबर 23 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनके जन्म के विषय में कुछ भी कहना कन्फर्म नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ, जैसे पूनम चंद नाम के एक इतिहासकार ने इनकी जो जन्म दिनांक मान ली है वो 1352 मान ली है। ध्यान रखना, जिन चीजों में संशय होता है उनको बोर्ड कभी नहीं पूछता है, फिर भी पूछ ले तो 1352 पूछेगा, ठीक है। जन्म 1352 में उंडू गांव, शिव तहसील, जिसको शॉर्टकट में उंडू काश्मीर लिखते हैं, बाड़मेर में हुआ। उंडू गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, इनका जन्म 1352 में उंडू गांव, शिव तहसील, जिसको उंडू काश्मीर छोटी छोटी बुकों में लिख दिया है, बाड़मेर में हुआ। एक और बात याद रखना, रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे। कौन थे दोस्तों? तंवर वंशीय राजपूत थे। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हो, इनके जो पिता थे वो थे अजमाल जी। कौन थे दोस्तों? अजमाल जी। माता थी मैणादे। मैणादे इनकी जो मैडम थी, इनकी मैडम का नाम था, इनकी पत्नी थी नेतल दे। इनकी पत्नी कौन थी दोस्तों? नेतल दे थी। और याद रखना, जो नेतल दे थी वो दोस्तों अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट की क्या थी? राजकुमारी थी। आपको ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो कहाँ की राजकुमारी थी, आप सुन लिया करो, ठीक है। पत्नी नेतलदे थी, अमरकोट की राजकुमारी थी। इनका भाई था बीरमदेव। कौन था दोस्तों? बीरमदेव। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि रामदेव जी की माता जो मैडादे थी, रामदेव जी की माता मैडादे ने द्वारकाधीश का यज्ञ कराया, द्वारकाधीश की पूजा की, और द्वारकाधीश की पूजा करने के बाद उनको यानी कि दो पुत्र प्राप्त हुए। एक का नाम बड़ा था बीरमदेव और छोटा था रामदेव जी। इसीलिए बीरमदेव को भगवान बलराम या दाऊजी का अवतार कहा जाता है। सुभाष चौधरी जी, आज पहला ही दिन है, पहला ही टॉपिक है, राजस्थान के लोक देवता। ये देखो लोक देवता लगा हुआ है और हेडिंग लग गई होगी दोस्तों, आपको दिख रहा होगा उसमें, राजस्थान के लोक देवता है।
तो इसीलिए रामदेव जी को बलराम का अवतार कहा है कई ख्यातों में, कई कहानियों में। बाकी सब किंवदंतियां भी कह सकते हैं आप लोग, कंफर्म नहीं कह सकते, फिर भी रामदेव जी को कृष्ण का अवतार कह देते हैं। आगे अपन दोस्तों और बात कर लें। एक बात और, आप सारे के सारे वीडियो को लाइक जरूर कर दो, मेरे को कहना नहीं। तो बीरमदेव को दोस्तों बलराम का अवतार भी कहते हैं, जो कि पहले ही कहा है मैंने, ये पूनम चंद नाम के एक इतिहासकार ने कही है बातें। ठीक है, तो आप लिख सकते हो बलराम का अवतार, बलराम का अवतार। दोस्तों इनकी जो बहन थी, बहन के बारे में इनकी अपन बात करें, सुगनबाई, सुगनबाई इनकी बहन थी सुगनबाई। और इन सुगनबाई का जो विवाह हुआ, सुगनबाई का जो विवाह हुआ, उस व्यक्ति का नाम था पड़ेहार राव विजय सिंह से, पड़ेहार राव विजय सिंह से इनकी बहन थी सुगनबाई। और सुगनबाई का विवाह पड़ेहार राव विजय सिंह से हुआ है। इनका जो घोड़ा था दोस्तों से नीला घोड़ा, या इतिहास में लीला के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में लीला के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात याद रखना दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ढंग से समझना इस बात को, इनकी धर्म बहन थी डालीबाई, डालीबाई मेघवाल, डालीबाई मेघवाल। इनकी धर्म बहन कौन थी दोस्तों? डालीबाई मेघवाल थी, जिन्होंने रामदेव जी से एक दिन पूर्व, रामदेव जी से एक दिन पूर्व पूर्व समाधि ली। अब एक दिन पूर्व कब दोस्तों? आपको पता है रामदेव जी ने जो समाधि ली वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली, और डालीबाई ने एक दिन पूर्व ली है। तो कब ली है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली है। कब ली है दोस्तों? एक दिन पूर्व, मतलब भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इन्होंने भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या ले ली दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या ले ली? जीवित समाधि ले ली। किसने? डालीबाई ने। किसने दोस्तों? डालीबाई ने। बोर्ड की तरफ ध्यान देना, अपन राजस्थान के लोक देवताओं में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया रामदेव यानी कि राजस्थान के पंचपीर, राजस्थान के पंचपीरों के लिए मैंने आपको एक छोटी सी लाइन लिखाई, राम गोपाल हटजा। रा का मतलब रामदेव जी, माँ का मतलब मेहा जी, गो का मतलब गोगा जी, पा का मतलब पाबू जी, हटजा मतलब हड़बू जी। तो सबसे पहले अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म 1352 में, ये पूनम चंद के अनुसार है दोस्तों, बाकी ये ऑथेंटिक किताबों में नहीं लिखा हुआ है इनके जन्म के विषय में। जन्म 1352 में उंडू गांव, शिव तहसील, जिसको उंडू काश्मीर भी कहते हैं, बाड़मेर में हुआ। इनके पिता अजमाल जी, माता मेड़ा दे, पत्नी नेतल दे, उमरकोट के, यानी कि मैं कह सकता हूं उमरकोट के शासक की पुत्री थी ये। इनका भाई बीरमदेव, जिसको बलराम का अवतार कहते हैं। कारण है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मेड़ा दे ने द्वारकाधीश की क्या की, यज्ञ कराया और उससे दो पुत्र प्राप्त हुए, बड़ा बीरमदेव, छोटा रामदेव। तो रामदेव जी को कृष्ण की संज्ञा दे दी और बीरमदेव को बलराम का अवतार बता दिया। इनकी बहन हुई सुगनबाई, और सुगनबाई का विवाह पड़िहार राव विजय सिंह से किया गया। इनका घोड़ा था नीला घोड़ा, जिसे लीला भी कहते हैं। आज दोस्तों राजस्थान के लोग, इनकी धर्म बहन डालीबाई मेघवाल थी। इस टॉपिक का पहला दिन है, बाकी तो कंटिन्यू रोटेशन में चलता रहता है क्लास। डालीबाई मेघवाल, और डालीबाई मेघवाल ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व समाधि ली, अर्थात भाद्रपद शुक्ल दशमी को समाधि ली। सारे के सारे वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, लाइक कर दीजिए सभी के सभी। पहले गुड मॉर्निंग सुनील खुराना जी, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन।